3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत के वेस्टर्न साइड पर हमला करती है। लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ जो वॉर स्टार्ट करता है उसके अंजाम में पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा बांग्लादेश के रूप में गंवाना पड़ता है। आखिर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई का क्या रिलेशन था बांग्लादेश के साथ, और भारत कैसे अपने तीनों सेना जल, थल और वायु की मदद से पाकिस्तान जिसका सपोर्ट खुद अमेरिका कर रहा था उससे कैसे जीत हासिल करता है, और रसिया कैसे इस वॉर में भारत के साथ सच्ची दोस्ती निभाता है। मैं आकाश सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका आज के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई वॉर के बारे में जानेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सन 1947 जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, उस समय पाकिस्तान दो भागों में था, पहला ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन मिलिट्री और पॉलिटिक्स जैसी पावरफुल चीजें वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथों में था। यानी साधारण भाषा में कहा जाए तो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल था। पूरे देश का बजट का 75% सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान पर ही खर्च किया जाता था, जबकि देश का 62% रेवेन्यू इनकम ईस्ट पाकिस्तान से आता था। वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स ने ये नियम भी लागू कर दिया था कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोला जाएगा और वह होगा उर्दू। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बंगाली भाषा बोलते थे। धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने खुद पे हो रहे अत्याचार और इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, और इन्हें लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, जो 1970 में यहाँ पीएम का चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी उन्हें पीएम का शपथ नहीं दिला रही थी, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के सपोर्ट में थे। ऐसा होने पर 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान अपने एक भाषण में कहते हैं कि वे ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश। इस भाषण की वजह से वहाँ की आर्मी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें वेस्ट पाकिस्तान में कैद कर दिया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद यहाँ जुल्म और भी बढ़ जाता है। जो लोग वेस्ट पाकिस्तान के विरोध में होते थे उन्हें मरवा दिया जाता था। लाखों की संख्या में यहाँ लोगों की जाने गई और ना जाने कितने ही महिलाओं के साथ रेप किया गया। 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद यहाँ जुल्म इतना बढ़ गया था कि लगभग 10 लाख लोग मदद के लिए भारत भाग कर आ गए थे। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। वे इस विषय में जनरल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से बात करती हैं। सैम मानेकशॉ उस समय आर्मी स्टाफ के चीफ थे। इंदिरा गांधी इन्हें पश्चिमी पाकिस्तान से युद्ध करने का आदेश देती है, लेकिन सैम मानेकशॉ का कहना था कि अभी पाकिस्तान पर हमला करना सही नहीं होगा, क्योंकि उस समय अप्रैल का महीना था और बरसात का मौसम आने ही वाला था, और बरसात के समय में बांग्लादेश में भयानक बाढ़ आ जाती है। अगर वे बरसात के समय में हमला करते तो वे बाढ़ में फंस सकते थे और ऐसे में भारत को हार का भी सामना करना पड़ सकता था। मानेकशॉ इंदिरा गांधी को एक एडवाइस देते हैं कि वे नवंबर तक हमला नहीं करेंगे, लेकिन अप्रैल से नवंबर के बीच में वे अपने सैनिकों और मुक्ति वाहिनी को उस एरिया में लड़ने का ट्रेनिंग देंगे। मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश के लोगों द्वारा बनाई गई मिलिट्री फोर्स थी, जो वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी के विरोध में थी। भारत ने 9 अगस्त 1971 को रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया था। इस समझौते की खास बात यह थी कि अगर भारत पर हमला होता है तो इसे रूस पर हमला माना जाएगा। अब भारत पूरी तरह से वॉर के लिए तैयार था। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान के साइड कम सैनिक रखा था, क्योंकि इधर इन्हें डिफेंसिव रहना था, मतलब बस डिफेंस के लिए ही सैनिक रखा था, और पूर्वी पाकिस्तान के साइड ज्यादा सैनिक रखा था, क्योंकि भारत का मकसद पाकिस्तान से वॉर करने का नहीं था, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसे एक अलग देश बनाने में मुक्ति वाहिनी की मदद करना था। पाकिस्तान को ये बात पता चल जाती है कि भारत ने वेस्टर्न साइड में कम सैनिक रखा है, जिससे उन्हें लगता है कि भारत का वेस्टर्न साइड कमजोर है। इसलिए 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान भारत के वेस्टर्न साइड पर हवाई हमला कर देता है। और भारत के राजस्थान में एक जगह है लोंगेवाला, जहां केवल 120 जवान ड्यूटी पर थे, और ये खबर भी किसी तरह पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। और फिर क्या था, पाकिस्तान 4 दिसंबर की रात को लगभग 2800 सैनिकों और 30 से 40 टैंक के साथ भारत के लोंगेवाला पर हमला करने के लिए निकल जाता है। वे रात में इसलिए निकलते हैं क्योंकि रात में भारत की एयरफोर्स लड़ाई नहीं कर सकती थी। उस समय भारत के 120 सैनिकों को मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी लीड कर रहे थे। इन्हें आप जानते ही होंगे, इनका रोल बॉर्डर मूवी में सनी देओल ने किया था। इन्हें ये खबर दिया जाता है कि पाकिस्तान के ब्रिगेडियर तारिक मीर अपने 2800 सैनिक और 30 से 40 टैंक
टैंक के साथ भारत पर हमला करने आ रहा है, इसलिए उन्हें पीछे हटने का कमांड दिया जाता है। लेकिन मेजर कुलदीप सिंह कहाँ मानने वाले थे, वे पीछे हटने से इनकार कर देते हैं। इनके पास टैंक उड़ाने के लिए केवल 3 माइंस थी और जीप में लगा एक छोटा सा तोप था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को किसी तरह पाकिस्तानी आर्मी को सुबह तक रोक के रखना था, क्योंकि सुबह भारत की एयरफोर्स मदद के लिए पहुंच जाती। इनके पास जो टैंक उड़ाने वाली माइंस थी उन्हें वे खाली रेगिस्तान में आगे की ओर लगा देते हैं और खाना खाने वाले टिफिन बॉक्सेस जो माइंस की ही तरह दिखते थे उन्हें ओरिजिनल माइंस के पीछे सेट कर दिया। पाकिस्तान के टैंक्स जब आगे बढ़ते हैं तो शुरू में लगे ओरिजिनल माइंस के कारण पाकिस्तान के आगे के टैंक्स ब्लास्ट कर जाते हैं। अब पाकिस्तानी सेना को लीड कर रहे तारिक मीर को लगता है कि वहाँ और भी माइंस सेट करे हुए हैं, इसलिए वे माइंस निकालने वाले इंजीनियर को बुलाते हैं और सारे माइंस को निकालने को कहते हैं। ये माइंस जो कि असलियत में टिफिन बॉक्सेस थी, उनको निकालने में ये 6 घंटे का समय लगा देते हैं। तारिक मीर को जब ये पता चलता है कि ये माइंस नहीं टिफिन बॉक्सेस है, तब वे अपने सैनिकों को फायरिंग करने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन तब तक 3 बज चुका था और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को किसी तरह पाकिस्तानी सेना को सुबह तक रोक के रखना था। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने रेगिस्तान में ऐसे गड्ढे बना रखे थे और अपने 120 सैनिकों को 2 किलोमीटर की एरिया में फैलाकर तैनात कर दिया था। और जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर अलग अलग जगह से फायरिंग स्टार्ट किया तो उन्हें लगा कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ केवल 120 भारतीय सैनिक हैं, क्योंकि उन पर चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। भारत के केवल 120 सैनिकों ने ही पाकिस्तान के लगभग 2800 सैनिकों का बुरा हाल कर दिया था। और तब तक सुबह भी हो चुकी थी और अब बारी थी इंडियन एयरफोर्स की। उस समय इंडिया के पास हंटर जहाजें थी, ये रात में नहीं उड़ सकती थी, इसलिए सुबह होते ही ये जहाजें हमले के लिए निकल जाती है। ये हंटर जहाजें पाकिस्तानी टैंकों का बहुत बुरा हाल करती है और पाकिस्तान को लोंगेवाला में हार का सामना करना पड़ता है। भारत के वेस्टर्न साइड में हुए वॉर में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने तो अपना कमाल दिखाया था, लेकिन अब बारी थी इंडियन नेवी की। 5 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी कराची पहुंचती है और वहां के बंदरगाह में इतनी भयानक बॉम्बार्डिंग करती है कि वहां कई दिनों तक आग लगी रहती है। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को वॉर स्टार्ट किया था और मात्र 2 दिन में ही इसे बहुत बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं बांग्लादेश में घुसे वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी का भी बुरा हाल हो चुका था। यहाँ मुक्ति वाहिनी जो बांग्लादेश की मिलिट्री फोर्स थी, वो इंडियन आर्मी की मदद से वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी का बहुत बुरा हाल कर दिया था। और तो और इंडियन नेवी की वजह से इनकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। उस समय इंडियन नेवी के पास एक बहुत ही खतरनाक जहाज INS विक्रांत था। INS विक्रांत एक बहुत बड़ा जहाज था, इसमें लड़ाकू विमानें भी थी। ये लड़ाकू विमानें बांग्लादेश की मिलिट्री फोर्स मुक्ति वाहिनी की मदद कर रही थी। INS विक्रांत ने ईस्ट पाकिस्तान या बोले तो बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह को ब्लास्ट कर दिया था, क्योंकि ये वेस्ट पाकिस्तान के नेवी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। बांग्लादेश में घुसे वेस्ट पाकिस्तान के सैनिकों का खाना पीना समुद्री रास्ते से पहुंचता था, लेकिन बंगाल की खाड़ी में मौजूद INS विक्रांत की वजह से इनके पास खाना पीना पहुंच नहीं पा रहा था। इन्हीं सब कारणों की वजह से INS विक्रांत वेस्ट पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बन चुका था। इसलिए पाकिस्तान अपने PNS गाजी को भारत के INS विक्रांत को मारने के लिए भेजता है। PNS गाजी एक सबमरीन थी, इसे साइलेंट किलर कहा जाता था, क्योंकि ये पानी के अंदर से अटैक करती थी। भारत के खुफिया एजेंसी को पाकिस्तान का ये प्लान किसी तरह पता चल जाता है। अगर पाकिस्तान की PNS गाजी भारत के INS विक्रांत को मारने में कामयाब हो जाती तो भारत 1971 की वॉर को हार भी सकता था। इसलिए थोड़ी देर के लिए INS विक्रांत को छुपा दिया जाता है। पाकिस्तान की PNS गाजी को अगर कोई मार सकता था तो वो था भारत का INS राजपूत। लेकिन उस समय INS राजपूत के इंजन में कुछ खराबी आ गई थी और वह कहीं आ जा नहीं सकता था। आखिर कैसे INS राजपूत के खराब इंजन होते हुए भी ये पाकिस्तान के PNS गाजी को मारने में कामयाब होता है, और अमेरिका कैसे पाकिस्तान की मदद के लिए और INS विक्रांत को मारने के लिए अपने 7th फ्लीट को भेजता है। लेकिन अमेरिका का सपोर्ट होते हुए भी क्यों पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ता है, ये सब जानेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।